मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध बागेश्वर धाम में उस समय अजीब डर का माहौल फैल गया जब लगातार कई रातों से मंदिर परिसर के पीछे बने पुराने पीपल के पेड़ के पास अजीब घटनाएं होने लगी। लोग कहते थे कि देर रात वहां से किसी औरत के रोने की आवाज आती है, कभी किसी बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई देती, तो कभी ऐसा लगता जैसे कोई भारी चीज जमीन पर घसीटी जा रही हो। शुरुआत में लोगों ने इसे अफवाह समझा, लेकिन धीरे धीरे वहां आने वाले भक्तों के साथ ऐसी घटनाएं होने लगी कि पूरा इलाका दहशत में आ गया। एक रात उत्तर प्रदेश से आए कुछ श्रद्धालु मंदिर के पास बने धर्मशाला में रुके हुए थे। रात करीब 2 बजे उनमें से एक युवक अचानक चीखता हुआ बाहर भागा और कहने लगा कि कमरे की दीवार पर कोई काली परछाई रेंग रही थी जिसकी आंखें लाल थी और जो उसे घूर रही थी। उसके शरीर पर अजीब खरोंच के निशान भी दिखाई दिए। ये खबर सुबह होते ही पूरे इलाके में फैल गई। कुछ लोगों ने कहा कि यह किसी नकारात्मक शक्ति का असर है जो कई वर्षों से उस जगह पर भटक रही है। इसके बाद मंदिर के पीछे के रास्ते पर जाने से लोग डरने लगे। दुकानदार भी शाम ढलते ही अपनी दुकानें बंद कर देते थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि बहुत साल पहले वहां एक साधु तपस्या किया करता था जिसकी अचानक रहस्यमयी मौत हो गई थी और तभी से उस क्षेत्र में अजीब घटनाएं होती रहती हैं। एक रात कुछ युवकों ने सच जानने के लिए मोबाइल कैमरा लेकर वहां जाने का फैसला किया। शुरू में सब सामान्य था, लेकिन जैसे ही वे पुराने कुएं के पास पहुंचे, अचानक तेज ठंडी हवा चलने लगी। उनके मोबाइल की फ्लैशलाइट अपने आप बंद होने लगी और कैमरे में अजीब धूम दिखाई देने लगी। तभी उनमें से एक लड़के ने देखा कि सफेद कपड़ों में एक औरत धीरे धीरे पेड़ के पीछे से निकल रही है। उसका चेहरा पूरी तरह बालों से ढका था और उसके पैर उल्टे दिखाई दे रहे थे। ये देखकर सभी युवक डर के मारे भागने लगे, लेकिन पीछे से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। अगले दिन जब उन्होंने वीडियो देखा तो उसमें कुछ सेकंड के लिए सचमुच एक धुंधली आकृति नजर आ रही थी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर फैलते ही लोग और ज्यादा डर गए। दूर दूर से आने वाले भक्त अब रात में रुकने से कतराने लगे। मंदिर के पास रहने वाले एक पुजारी ने बताया कि कई बार रात में घंटियां अपने आप बजने लगती हैं, जबकि उस समय मंदिर पूरी तरह बंद रहता है। एक महिला श्रद्धालु ने दावा किया कि उसने रात में अपने कमरे की खिड़की पर किसी को खड़े देखा था जो लगातार उसे घूर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि कोई अदृश्य शक्ति मंदिर परिसर के आसपास घूमती है। कुछ लोग इसे भूत प्रेत का असर मान रहे थे तो कुछ इसे लोगों का भ्रम बता रहे थे, लेकिन डर इतना बढ़ चुका था कि कई परिवार रात होते ही उस रास्ते से गुजरना बंद कर चुके थे। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने मिलकर वहां विशेष पूजा और हवन करवाने का निर्णय लिया। रात के समय जब मंत्रोच्चार शुरू हुआ तो अचानक आसमान में तेज बादल गरजने लगे और हवन की आग असामान्य रूप से ऊंची उठने लगी। वहां मौजूद लोगों का कहना था कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस पूजा को रोकने की कोशिश कर रही हो। उसी दौरान एक युवक अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा और होश में आने के बाद अजीब आवाज में बोलने लगा कि ये जगह हमारी है, यहाँ कोई नहीं रुकेगा। उसकी बातें सुनकर वहाँ मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। कुछ महिलाओं ने डर के मारे रोना शुरू कर दिया। इसके बाद गांव के बुजुर्गों ने पूरी रात भजन कीर्तन करवाया। धीरे धीरे माहौल शांत होने लगा, लेकिन लोगों के मन में डर अब भी बाकी था। कई श्रद्धालुओं का कहना था कि रात के समय उन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है, जबकि आसपास कोई दिखाई नहीं देता। कुछ लोग दावा करते थे कि उन्होंने पेड़ों के बीच काली परछाइयों को घूमते देखा है। वहीं कुछ भक्तों का मानना था कि यह सब लोगों के डर और अफवाहों का असर है, क्योंकि जब कोई जगह रहस्यमयी बन जाती है तो छोटी छोटी घटनाएं भी लोगों को डराने लगती हैं। लेकिन उस क्षेत्र में रहने वाले लोग आज भी बताते हैं कि कई रातों में अचानक कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगते हैं और मंदिर के पीछे का इलाका असामान्य रूप से शांत हो जाता है। वहां जाने वाले कई लोगों ने अजीब बेचैनी महसूस करने की बात कही है। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन बागेश्वर धाम में भूत का आतंक की कहानी आसपास के गांवों और सोशल मीडिया पर एक रहस्यमय किस्से की तरह फैल गई। कुछ लोग इसे सच्ची घटना मानते हैं तो कुछ इसे केवल डर और कल्पना का खेल कहते हैं, लेकिन जो लोग उन रातों में वहां मौजूद थे वे आज भी उस डरावने माहौल को याद करके काम उठते हैं। रात का समय था। बागेश्वर धाम में दिन भर की भीड़ खत्म हो चुकी थी और मंदिर परिसर धीरे धीरे शांत होता जा रहा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी और हवा में अजीब सी ठंडक घुल चुकी थी। मंदिर के पीछे फैले जंगल और पुराने खंडहरों को लेकर पहले से ही कई रहस्यमय कहानियां मशहूर थी। लोग कहते थे कि वहां रात में कोई अदृश्य शक्ति घूमती है जो अकेले इंसानों को अपना शिकार बनाती है। ज्यादातर श्रद्धालु रात होने से पहले ही वहां से निकल जाते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उन्हीं में से 4 दोस्त थे जो दूर शहर से बागेश्वर धाम घूमने आए थे। उन्होंने गांव वालों की बातें सुनकर मजाक उड़ाया और फैसला किया कि रात में मंदिर के पीछे जाकर सच का पता लगाएंगे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने।
रात करीब 12 बजे चारों दोस्त मोबाइल की फ्लैशलाइट लेकर मंदिर के पीछे वाले सुनसान रास्ते की ओर बढ़ने लगे। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे वे पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, माहौल बदलने लगा। अचानक हवा तेज हो गई और पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। तभी उनमें से एक लड़के ने महसूस किया कि उसके पीछे कोई धीरे धीरे चल रहा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उन्हें किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ इतनी दर्दनाक थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने आवाज़ का पीछा किया और पुराने कुएं के पास पहुंच गए। वहाँ घना अंधेरा था। अचानक एक लड़के की फ्लैशलाइट बंद हो गई। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन मोबाइल चालू नहीं हुआ। तभी कुएं के पास सफ़ेद कपड़ों में एक औरत दिखाई दी, जिसके लंबे बाल चेहरे पर फैले हुए थे। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। चारों दोस्त डर गए, लेकिन उनमें से एक ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? जवाब में वह औरत जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इंसानी नहीं लग रही थी। तभी उन्होंने देखा कि उसके पैर उल्टे थे। ये देखकर सभी की चीख निकल गई। वे भागने लगे, लेकिन रास्ता जैसे खत्म हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। अचानक पीछे से किसी ने एक लड़के का कंधा पकड़ लिया। उसने डरकर पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उसके कंधे पर गहरे नाखून के निशान बन चुके थे। तभी हवा में मंदिर की घंटियाँ अपने आप बजने लगी, जबकि मंदिर पूरी तरह बंद था। डर के मारे चारों दोस्तों की हालत खराब हो चुकी थी। तभी दूर से मंत्रोच्चार की आवाज़ सुनाई दी। कुछ साधु और पुजारी हाथों में मशाल लेकर वहां आ रहे थे। उनके आते ही वह सफ़ेद साया अचानक गायब हो गया। पुजारियों ने चारों लड़कों को तुरंत वहां से बाहर निकाला। उनमें से एक लड़का बेहोश हो चुका था। जब उसे होश आया तो वह अजीब आवाज़ में बोलने लगा, वो अभी भी यही है, वो किसी को जाने नहीं देगी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और चेहरा डर से कांप रहा था। पुजारियों ने तुरंत विशेष पूजा शुरू करवाई। पूरी रात हवन और मंत्रोच्चार चलता रहा। गांव वालों का कहना था कि उस जगह पर कई साल पहले एक औरत की दर्दनाक मौत हुई थी और उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है। अगले दिन उन चारों दोस्तों ने वहां से जाने का फैसला किया। उन्होंने कसम खाई कि दोबारा कभी उस जगह पर रात में नहीं आएंगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद उनमें से एक लड़के ने अपने दोस्त को फोन करके बताया कि रात में उसे बार बार वही सफ़ेद औरत सपनों में दिखाई देती है। कभी कमरे के कोने में खड़ी नजर आती तो कभी खिड़की के बाहर। धीरे धीरे वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। उसके घर वालों ने कई जगह इलाज करवाया, लेकिन वह हमेशा एक ही बात कहता था, वो मेरे पीछे आ चुके हैं। इस घटना के बाद बागेश्वर धाम में भूत का आतंक की कहानी दूर दूर तक फैल गई। कुछ लोग इसे सच्ची घटना मानते हैं तो कुछ इसे अंधविश्वास बताते हैं, लेकिन आज भी वहाँ के स्थानीय लोग रात होने के बाद मंदिर के पीछे वाले रास्ते पर अकेले जाने से डरते हैं।